हिमाचल प्रदेश राज्य ने प्रतिष्ठित संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार और जीएसपी गोल्ड पार्टनर पुरस्कार जीता है। ललित जैन, डायरेक्टर एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश ने आज इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ये पुरस्कार ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली की महानिदेशक सुनीता नारायण द्वारा दिया गया। जिला सोलन ने 61 प्रविष्टियों के साथ सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार जीता है और 9 स्कूलों को ग्रीन रेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर संबोधन करते हुए आईएएस ललित जैन ने कहा कि प्लास्टिक कचरे को कम करके हरित वातावरण बनाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि राज्य में शून्य अपशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिमाचल के स्कूलों के लिए 3 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पर्यावरण की देखभाल के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ललित जैन ने लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने की भी अपील की। उन्होंने चंबा जिला के एक स्कूल की प्रशंसा की जिसने बिजली बिल को 10,000 रुपए से घटाकर 1,000 रुपए से भी कम करने में कामयाबी हासिल की। आज के समारोह में मौजूद मैडम सुनीता नारायण जी, मैडम जगदीप जी, आप सभी जो स्कूल के दूर दराज के स्कूलों से आए टीचर्स साहिबान, मेरे हिमाचल से आए सहयोगी प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम में आकर एहसास हुआ कि किस तरह लाई वह देश के हर कोने के अंदर जा रही और किस तरह से स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, नई इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं जिससे उनका स्कूल एक ज़ीरो वेस्ट स्कूल बने, एक ग्रीन स्कूल बने। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर आकर इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी और इतना कुछ सीखने को और नई चीज़ें मिलेगी। और मैं वहाँ कुर्सी पर बैठा चर्चा कर रहा था अपने सहयोगियों के साथ कि हमने आज इस मौके पर, इस मंच पर एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले 3 सालों में हिमाचल के जितने स्कूल हैं वह ज़ीरो वेस्ट के हमारे पास 5,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं विच आर सीनियर स्कूल्स एंड हायर स्कूल्स। तो 3 साल के बाद जब कार्यक्रम होगा, क्योंकि सरकार में पता नहीं होता मैं कहाँ हूँगा, पर मुझे उम्मीद है कि ये टीम दोबारा आएगी और फिर अवार्ड लेकर जाएगी, क्योंकि तब तक हम सभी स्कूल्स को कन्वर्ट कर देंगे। आप जानकर उत्सुक होंगे और अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ पर हमने एक स्कीम चलाई है जिससे कि स्कूल्स के अंदर वेस्ट कैफेज हमने स्टार्ट की है। ये मंच को मैं इसलिए यहाँ इस मंच पर बात कर रहा हूँ कि ये आइडिया जगह जगह रेप्लिकेट हो सकता है। बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि उनके घर में जो प्लास्टिक वेस्ट है वो स्कूल के अंदर ले आएँ। हमारे पास कोई लगभग 3-4 हज़ार इको क्लब्स हैं स्कूल के अंदर। देन इट विल बी नोन एज वेस्ट कैफे। So whatever plastic waste you get, we measure it and we give you 75 rupees for 1 kg of waste. And this waste we use in the construction of roads. जो सड़कें हैं उसके अंदर बिटुमन के अंदर हम यूज़ करते हैं। हम 40 किलोमीटर सड़कें इस वेस्ट के द्वारा बना चुके हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक वर्किंग होती है, हमारी वर्किंग बड़ी साइलेंट रहती है। तो ये कार्य धीरे धीरे स्कूल्स के अंदर बढ़ रहा है। और अगर 75 रुपये किसी स्कूल ने पॉलिसी बनाई कि नहीं देने और फूड आइटम्स टू द स्टूडेंट्स, तो वेस्ट कैफे कैन बी एन आइडिया इन योर स्कूल्स ऑल्सो। एक छोटा सा कोई एक कॉर्नर स्कूल का यूज़ करिए या कैंटीन से आप बात करके, सो दैट स्टूडेंट गेट देयर वेस्ट विच इज़ प्योरली वेस्ट विच कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक और कागज़ की वेस्ट, एंड यू डिसाइड एन एक्स अमाउंट which is to be given to the student. The whole purpose is to catch them young. My father lit my country. Madam Sunita Narayan ji of the CSC, teachers from far and near schools, dear students, ladies and gentlemen. It is an absolute pleasure being here in this function organized by the CSC, and while going around the various stalls put up by the school, I was not only nostalgic but also amazed by the type of awareness which the school kids have now about environment and other issues. And all thanks to this modern environmentalism and logical environmentalism in the country. And it's an idea which is very close to the heart of this century, of this era,
that is how to conserve energy, how to generate renewable energy, and how to reduce our footprint on the environment. While going around these stalls, the students naturally, out of innocence, were referring to the problems of the world. I think we have the problems are there, which we see as problems of the world. They are problems all created by us, because ultimately we need resources and the nature now eventually it is going to give something back, and that will become a problem for us. And teachers are really good, especially I saw students from remotest corners of the country. All these students are locally. For example, I saw a model of Virat. Virat are the local water mills which are used for floor milling. So it is something which is there in Himachal, and it is an example of how people traditionally, with their traditional knowledge, have been growing, keeping environment in their mind. So likewise, I saw models of smart cities. We talk a lot about smart cities. Our cities which are growing have to be environmentally conscious. They have to have an energy balance, zero carbon footprint, and so on. There are so many technical words which we hear every day. I think it's a big platform for our students to display whatever they have learned in classroom. And to come here, they would be interacting with each other. They would get to know a lot of things from each other. Ultimately, whatever we see, we remember, and we understand more. The importance of education is to give life skills and practical knowledge to students which they can use in their life or in their career. And this function, this fair, this exhibition will come a long way in giving them necessary skills and giving them a lot of awareness about the environment, about what is happening in the world. Thanks to CSC for calling me over here, and thanks to CSC for organizing such a wonderful. Thank you. नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।